हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC और इन्होंने एक नया नोटिस जारी किया गया है। HSSC की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है वो है JBT की भर्ती के रिगार्डिंग। हरियाणा सरकार ने JBT की भर्तियां निकाल दी हैं, जिसका काफ़ी टाइम से लोग वेट कर रहे थे। JBT की वैकेंसीज का ऑफिशियल नोटिस ये है जो HSSC के द्वारा दिया गया है। इस ऑफिशियल नोटिस को हम HSSC की ऑफिशियल साइट है www.hssc.gov.in यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ऑफिशियल नोटिस को एक बार डिटेल में हम पढ़ते हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सारी डिटेल्स वन बाय वन हैं। क्योंकि अब इलेक्शंस का टाइम है और हरियाणा सरकार की तरफ से नई नई भर्तियां निकाली जा रही हैं। JBT की हो गई और इसके अलावा PGT की भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसीज निकाली गई है, TGT वालों की भी ज्वाइनिंग करवा दी गई है। यानी कि कक्षा पहली से लेकर कॉलेज तक के सभी टीचर्स की जो वैकेंसीज हैं सारी हरियाणा सरकार ने निकाल दी है। ठीक है, तो आज जो है ये जो नोटिस दिया गया है ये है JBT की वैकेंसी के लिए। तो चलिए एक बार इस ऑफिशियल नोटिस को हम डिटेल में चेक करते हैं, क्या क्या इसमें डेट्स दे रखी है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो इसके लिए स्टार्ट होगी वो हो जाएगी 12 अगस्त से। JBT की भर्ती के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी वो 12 अगस्त से शुरू हो जाएगी और जो लास्ट डेट रहेगी वो 21 अगस्त रहेगी। 10 दिन का ये आपको सभी को टाइम दिया गया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। पहले टाइम होता था एक एक महीने का, 25-25 दिन का, लेकिन अब किसी भी वक्त यानी कि अगले 1-1.5 महीने में आचार संहिता लग जाएगी, तो उससे पहले एग्जाम भी लेना जरूरी है। इसलिए सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया गया फॉर्म भरने के लिए। 12 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक 10 दिन का ये टाइम दे रखा है जिसमें आपको अप्लाई करना है। ठीक है, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है उनके लिए बात हो रही है। इसके अलावा फीस डिपॉजिट करने के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं। आपको सबसे पहले फॉर्म सबमिट कर देना, फीस अगर डिपॉजिट होती है उसके लिए 2 दिन एक्स्ट्रा दिए हैं और वो होगी 23 तारीख तक। 21 तारीख तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो और 23 तारीख 2 दिन बाद तक आप फीस जमा करवा सकते हो। ठीक है, 12 तारीख से शुरू होंगे, 12 अगस्त से 21 अगस्त लास्ट डेट है और 23 अगस्त फीस जमा करवाने की लास्ट डेट रहेगी। JBT वैकेंसीज की ये बात हो रही है हरियाणा सरकार के द्वारा जो नोटिस दिया गया है। इसमें डिटेल में लिखा कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ 1456 1456 पोस्ट हैं, लगभग 1500 पोस्ट दी गई है PGT के लिए, मेवात कैडर के लिए। इसके लिए अलग से लिंक बनाया गया, सेपरेट लिंक दिया गया। ये सरकार ने सबसे अच्छा काम किया अब की बार। हर पोस्ट के लिए, चाहे ग्रुप 56-57 का हो, चाहे CT का, किसी भी लेवल का जो पेपर हो, अलग अलग लिंक क्रिएट कर रखे हैं ताकि कैंडिडेट को कोई चीज़ ढूंढने में दिक्कत ना हो। ये एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर ये नए नए लिंक, डायरेक्ट लिंक डाल रखे हैं सरकार ने अब की बार एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। नहीं तो आपको HSSC की ऑफिशियल साइट पर जाओ, वहाँ से चेकिंग करो, उसके बाद मिलता था। अब डायरेक्ट लिंक डाल रखे हैं। लिंक है adv52024.hryssc.in। यहाँ पे स्टैटिक्स पेज के अंदर जाके आपको अप्लाई करना है। ये लिंक दे रखा है, लिंक आप ध्यान रखना, ये सिर्फ गूगल में सीधा टाइप करो और आपका ओपन हो जाएगा। 12 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक आपको करना है। टोटल लगभग 1456 पोस्टें हैं, लगभग 1500, 1456 पोस्ट दे रखे JBT के लिए और ये सारी मेवात कैडर की पोस्टें हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2024.hryssc.in के ऊपर जाके आपको अप्लाई करना है। 12 अगस्त से स्टार्ट है, 21 अगस्त लास्ट डेट रहेगी। ये बेसिक चीज़ इसके अंदर बता रखी है। बात करते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट और क्वालिफिकेशंस की। जो पोस्टें हैं उनके बारे में कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं।
नाम है प्राइमरी टीचर्स, पी जो टीचर्स बोलते हैं वो है। ठीक है, प्राइमरी टीचर्स पीआरटी के लिए मेवात कैडर की टोटल पोस्ट है 1456। 1456 को बात करते हैं। जनरल की है 607 पोस्ट, जनरल कैटेगरी के लिए 607, एससी की 300 पोस्टें हैं, बीसी ए के लिए 242 हैं, बीसी बी के लिए 170 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 71 पोस्ट हैं, एक्स सर्विसमैन जनरल की 50 हैं, एक्स सर्विसमैन एससी की 6 हैं, एक्स सर्विसमैन बीसी ए की 5 हैं, एक्स सर्विसमैन बीसी बी की 5 हैं। ये सारी पोस्टें हैं 1456 और ये उनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सारी पोस्टें दिखा रखी है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज दे रखी है। अब बात करते हैं इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में लिख रखा सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जेबीटी का डिप्लोमा है 2 साल का, वो होना चाहिए आपके पास, या फिर 12th क्लास 45% मार्क्स के साथ 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स दिखा रखी है। इन पांचों में से कोई एक क्वालिफिकेशन कंडीशन आपको फुलफिल करनी है, यानी कि क्लास तो है 12th, उसके अलावा बैचलर डिग्री हो या ना हो, लेकिन आपके पास जो जेबीटी का जो डिप्लोमा होता है वो होना ज़रूरी है। जेबीटी कोर्स का डिप्लोमा होना ज़रूरी है आपके पास, ये इसमें क्लियरली लिख रखा है। ठीक है, 12th हो या फिर कोई भी बैचलर डिग्री, साथ में 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा होना जरूरी है, वॉट एवर नेम नोन, जो भी नाम से उसको जाना जाता है। नंबर 2 पे आपका एचटेट क्वालिफाई होना चाहिए। एचटेट जो पीआरटी लेवल का जो एचटेट होता है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत या फिर 10th 12th बीए एमए में हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। किसी भी लेवल की स्टडी में आपके पास हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशंस कंडीशंस इसके अंदर दे रखे। 12th क्लास बेसिस प्लस जेबीटी का डिप्लोमा होना चाहिए पीआरटी का, साथ में पीआरटी के लिए एचटेट भी क्वालिफाई आपका होना चाहिए। ये चीज़ें इसके अंदर मैंडेटरी मैक्सिमम लिख रखी है, 3 कंडीशंस इसके अंदर मांग रखी है। और उसके अलावा बात करते हैं एज लिमिट की, तो कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, 18 से 42 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। पे लेवल की बात करते हैं तो पे लेवल है इसमें 9300 से 34,800, 34,800 इसकी बेसिक सैलरी रहेगी। 4200 ग्रेड पे की ये है सर्विस है। ठीक है, ये इसका पे लेवल दिखा रखा है। उसके अलावा एज में छूट की बात करते हैं, SC ST और OBC को 5 साल की एज रिलैक्सेशन दिया गया है, उम्र में छूट दी गई है। वैसे तो मैक्सिमम 42 साल है, उसके अलावा 5 साल की और एक्स्ट्रा छूट दी गई है इसके अंदर। ठीक है, ये बाकी बेसिक डिटेल्स लिख रखी है। एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, EWS, AXM कंडीशन सभी के लिए डिटेल्स लिख रखी है। रिजर्वेशन कंडीशंस लिख रखी है। अब इसके अलावा ये हैंडीकैप कोटे की। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस क्यों? क्योंकि ये CET पे बेस नहीं है। जो एप्लीकेशन CET पर बेस है उनकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं हो रही, लेकिन CET बेस एप्लीकेशन नहीं है तो एप्लीकेशन फ़ीस आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो जनरल कैटेगरी के जो मेल और फीमेल हैं उनको 150 रुपये देने हैं, और जो फीमेल सिर्फ हरियाणा की है जनरल कैटेगरी में उनको 75 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देनी है। यहाँ पर जो फीमेल है ये अदर स्टेट की फीमेल शामिल है। अदर स्टेट का चाहे किसी भी कैटेगरी का वो जनरल में काउंट किया जाएगा। उनको 150 रुपये देने हैं। जो फीमेल है हरियाणा की उनको 75 रुपये देने हैं। इसके अलावा SC BC EWS कैंडिडेट जो हरियाणा के हैं उनके मेल को 35 रुपये, फीमेल को 18 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देनी है। हैंडीकैप कोटा को कोई फ़ीस नहीं देनी। मैक्सिमम 150 रुपये, कम से कम 18 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस होगी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। हरियाणा के अलावा जो अदर स्टेट के हैं वो जनरल में काउंट होंगे, मेल और फीमेल। अदर स्टेट की जो फीमेल है उनको 150 रुपये देने होंगे। हरियाणा की जो जनरल कैटेगरी की जो फीमेल है उनको 75 रुपये देने हैं। बाकी SC BC और EWS की जो फीमेल है उनको 18 रुपये ही एप्लीकेशन फ़ीस देनी है। ठीक है, ये एप्लीकेशन फ़ीस का परफॉर्मा है। अब बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, एग्जामिनेशन और सिलेबस। रिटन एग्जाम लिया जाएगा, 95 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, 95 नंबर का आपका पेपर होगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम इसमें कंपलसरी है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। 100 क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाएंगे। 0.95 नंबर का एक क्वेश्चन होगा।
ठीक है, और आपको 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये भी ध्यान रख लें, नो नेगेटिव मार्किंग ये भी इसके अंदर लिख रखी है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 0.95 का एक क्वेश्चन होगा, 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ऑप्शन 4 क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। अगर क्वेश्चन नहीं आता तो आपको ऑप्शन 5 फिलअप करना है, इसके लिए एक्स्ट्रा 5 मिनट दी जाएंगी। In case a candidate does not mark any of the 5 options for a question, then 0.95 marks for each unattempted question shall be deducted. अगर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो 0.95 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। तो इसलिए अगर क्वेश्चन नहीं आता तो ऑप्शन जो ई है वो आपको भरना है। वैसे इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करके आ जाए, तुक्के मारने पड़ो। उसके बाद इसमें बता रखा कि आपको अप्लाई कैसे करना, जो लिंक दे रखा वहाँ पे जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, यूज़र रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट करने हैं। उसके बाद लॉगिन करना है, बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है, जो डॉक्यूमेंट्स मांग रखे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करके देने हैं। ठीक है, ऑनलाइन मोड में ही, और उसके साथ साथ आपको अपनी फ़ीस पे करनी है। ये सारी डिटेल्स इसके अंदर लिख रखी हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं, 10th क्लास, 12th क्लास, कैटेगरी सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डोमोसाइल, SC BC जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल अपलोड करने हैं, स्कैन करके अपलोड करने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये इसके अंदर बेसिक डिटेल्स लिख रखी है। एक्स मैंने जो भी कैटेगरी सब कैटेगरी के सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं स्कैन करके। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा और लास्ट में फाइनल डिसीजन के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये इसमें डिटेल्स में दे रखी है, 1 by 1 करके सारी चीज़ इसके अंदर बता रखी है, कैसे क्या आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, ये है डिटेल नोटिस JBT की वैकेंसीज के लिए। अब बात करते हैं इसमें एग्जाम पैटर्न की। पैटर्न ऑफ रिटन एग्जाम फॉर PRT, जो JBT की जो वैकेंसीज हैं, मेवात कैडर के लिए 1456 पोस्ट, लगभग 1500। उन पोस्टों के लिए हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 5/2024। अब इसके अंदर जो टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं। सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, ये है 20 मार्क, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हिंदी के। हरियाणा जीके के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन सिंपल मैथ के और 10 क्वेश्चन इन्वायरमेंट स्टडीज़ के। टोटल ये 7 सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, 7 सब्जेक्ट है, टोटल 100 क्वेश्चन है। चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडोलॉजी में 20 क्वेश्चन हैं, हिंदी में 10, 10 इंग्लिश के, हरियाणा जीके के 20, 10 रीजनिंग के, 20 मैथमेटिक्स के और 10 इन्वायरमेंट स्टडीज़ के। 7 सब्जेक्ट 100 क्वेश्चंस का ये सेट इसके अंदर बना रखा है। ये 100 क्वेश्चंस अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से पूछे जाएंगे। टोटल 7 सब्जेक्ट में 100 MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, 0.95 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। अब बात करते हैं हर सिलेबस का डिटेल में, जो भी हर सब्जेक्ट है उसका डिटेल में सिलेबस। सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का, इसमें 20 क्वेश्चन से, और ये इसका सिलेबस दिखा रखा है, जो जो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये डिटेल्ड सिलेबस दिखा रखा है जिसके अंदर से आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद है हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज में कंप्रिहेंसिव के क्वेश्चंस आएंगे और पेडागोगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट क्वेश्चंस, एवेल्युएशन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी रीडिंग राइटिंग स्किल के लिए। ठीक है, ये हिंदी के 10 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। इंग्लिश के अंदर ये सारी डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी। हरियाणा जीके आएगी, 20 नंबर की, ये डिटेल सिलेबस दे रखा है। हरियाणा के हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन्वायरमेंट, कल्चर, आर्ट, ट्रेडिशन, स्कीम्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, इस हिसाब से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारा सिलेबस है रीजनिंग का। रीजनिंग सेम है, सीरीज, नंबर सिस्टम, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट, फिगर फाइंड आउट और एनालॉग डिजिटल, जो भी रीजनिंग का सारा कुछ सिलेबस दिखा रखा। 10 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। मैथ के अंदर आएगा बेसिक मैथ प्लस इसमें ज्योमेट्री आएगी। ठीक है, सॉलिड, अराउंड अस, नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वेट, टाइम, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक क्वेश्चन है जो टीचिंग से संबंधित वो पूछे जाएंगे। इन्वायरमेंट स्टडीज़ के 10 क्वेश्चन आएंगे। फैमिली एंड फ्रेंड, पेडालॉजिकल इश्यूज़। डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन PRT का वो 12th लेवल बेसिस पर रहेगा, 10th लेवल पे, सॉरी सेकेंडरी लेवल दिखा रखा है, यानी कि 10th लेवल पे जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे 10th लेवल के।
ये डिटेल में सिलेबस दे रखा है पीआरटी की जो जेबीटी की वैकेंसीज हैं उनके लिए। ठीक है, डिटेल में सारा सिलेबस दिखा रखा, 100 क्वेश्चन 7 सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये है डिटेल्ड नोटिस जेबीटी की जो वैकेंसी है 1456 पोस्टों पर है, 1456 मेवात कैडर की ये पोस्टें हैं। जेबीटी के लिए 12th क्लास प्लस जेबीटी का 2 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। लास्ट डेट की बात करें, लास्ट डेट है इसकी 21 अगस्त। 21 अगस्त से पहले आपको अप्लाई करना, 12 अगस्त से शुरू हो चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स। ठीक है, 18 से 42 साल एज लिमिट रहेगी। तो ये डिटेल्ड नोटिस है जेबीटी के वैकेंसीज के लिए जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया गया था। जो कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशंस फुलफिल करता है वो 12 अगस्त से 21 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। एडवर्टाइजमेंट 5/2024.hrysc.co.in पर जाकर आपको अप्लाई करना है। तो ये था डिटेल नोटिस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।